अगर आपको भी बीएड करना है और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का टीचर बनना है तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आखिर क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न करता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितने मार्क्स में आपको पास करना होता है और क्या उसका सिलेबस कहता है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी चीज को हम बारीकी से समझेंगे। इस पूरे वीडियो को देखिए। वो आपके पिछले डाटा के अनुसार दिए गए हैं, क्या क्या बीएड में पूछा जाता है, पूछा गया था, उससे संबंधित और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा जिससे आप तैयार हो पाएंगे। आपका तैयारी मजबूत, ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है और किस पे हमको ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि स्कोर मेरा बढ़ते जाए धीरे धीरे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बीएड का हम पूरा अच्छे सिलेबस को आपको हम बताने वाले हैं। जितने भी लड़कियां इसको भरने के लिए इच्छुक है, यानी कि इसको भरना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और काफी ज्यादा लोग इस बार बीएड करने के लिए उतरेंगे। जिस तरीका से डीएलएड में आप लोग देखें कि फॉर्म फिलअप का पूरा रिकॉर्ड टूटा है, उसी प्रकार से बीएड में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग जो आएंगे उनको यह समझना ज्यादा जरूरी होगा कि उनका सिलेबस क्या कहता है, क्योंकि सबसे पहला लड़ाई जो आपको लड़ना होगा वो सिलेबस के साथ ही होगा। क्योंकि आप जब भी बीएड करने का सोचेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम का आप लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा एंट्रेंस का, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको 2 साल का कोर्स करना होगा किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है और क्या क्वेश्चन का वेटेज रहता है, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ये सब चीज अगर आप जान लेते हैं तो 50% आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा कि बीएड करने के लिए हमको पहले से क्या क्या चीज को तैयार रखना चाहिए। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार बीएड 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अगर क्वेश्चन का बात करते हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए 120 क्वेश्चन होगा। और सबसे पहले बता दें कि आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होने वाला। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जिस प्रकार से एग्जाम इसका होता था उसी प्रकार से होगा, ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। और सबसे बड़ा खुशखबरी तो आप लोग के लिए ये रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैक्सिमम लोग हाई स्कोर करेंगे, लेकिन कैसे, आइए उसी बात को हम लोग जानते हैं। टोटल क्वेश्चन जो आपका होगा 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितने मार्क्स का, मतलब कितना नंबर मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। मतलब 120 क्वेश्चन के लिए 120 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 120 में से 120 आपको लगा ही देना है, छोड़ना नहीं है। टाइमिंग का अगर हम बात करेंगे कितना टाइम आपके एग्जाम में दिया जाएगा तो 2 घंटा का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटा का पेपर होगा आप लोग का, उसमें 120 क्वेश्चन। मतलब कि आप अगर समझेंगे तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी मिल रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर भी मिल रहा है। सब कुछ एक एक है और आपको 1 नंबर पे आना भी होगा, यानी कि अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके हाई स्कोर आप लोग को करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव मार्किंग आपको बताया कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका क्या करना है, फायदा उठाना है। ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बीएड हम करें और शिक्षक बने तो आप लोग को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को सही करने पे एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि यहीं से आपका शुरुआत होगा। तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम है जो कि आप लोग के लिए कंफर्टेबल होता है बिहार में खास करके। ऑनलाइन एग्जाम लेने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं अच्छे से दे नहीं पाते हैं, क्वेश्चन आता हुआ भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम होगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तैयारी करना पड़ेगा। छोटा सा काम आपके और आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर हो सकता है, यानी कि जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम दौर की तरफ से 99 रुपए में मात्र आपके लिए ऑनलाइन पूरा सिलेबस का डाटा तैयार किया गया है। यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा और 4500 से ज्यादा एमसीक्यू, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन वैल्यूएबल इसलिए क्योंकि वो सिलेबस पर आधारित है। यानी कि जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का हो गया, आपका टीचिंग लर्निंग का हो गया, ये सभी संबंधित वहां पे क्वेश्चन दिए गए हैं। और खास बात इसमें यह है कि प्रीवियस ईयर को भी ऐड किया गया है, तो इसको आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। यानी कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पे जाकर के लिंक दे दिए, उस पर क्लिक करिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप परचेज कर सकते हैं खुद से उसको और पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं कैसा पैटर्न रहता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आप तैयारी भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो एग्जाम दौर का ये है और इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीन पे आपका लग करके आ गया और अच्छे इसको देखिएगा, वहां पे सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपके पिछले डाटा के अनुसार दिए गए हैं, क्या क्या बीएड में पूछा जाता है, पूछा गया था, उससे संबंधित और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, जिससे आप तैयार हो पाएंगे, आपका तैयारी मजबूत हो पाएगा, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे वहां पे सॉल्व किया जाता है और क्या होता है। मात्र 99 रुपए में आप लोग ये कर सकते हैं। आप जाकर के नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर लीजिए और देखिए कि कैसे वहां पे क्या दिया गया है और खुद से समझ करके उसको जरूर परचेज करिए और उसमें आगे बढ़िए। ठीक है, टोटल डाउट आपका क्लियर होगा और सिलेबस को अच्छे समझने के बाद आप क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम है, इसलिए और कारगर होगा आप लोग के लिए और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए भी आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर करेंगे हो सकता है प्राइवेट कॉलेज ना मिलकर के सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो खर्चा बच जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं कि कितना खर्चा किस कॉलेज
में लगता है और खर्चे को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यानी आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़ करके रहिएगा, तो कोई भी अपडेट लाएंगे आपके बीएड पर तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बताएंगे हम खर्चा कैसे कम होगा, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, प्राइवेट में क्या अंतर होता है, ये सब चीज बताएंगे, बस जुड़े रहिएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 10th और 12th का आपका क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। आप लोग पूछेंगे कि हिंदी का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि आपको सबसे पहले हम सतर्क कर देना चाहते हैं कि कॉलेज जो होता है, बीएड में जो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और कुछ कॉलेज जो आपका इंतजार कर रहा है कि एडमिशन ले, तो वो खाली तो नहीं भेजेगा ना, उसका भी कॉलेज फुल होना चाहिए। इसलिए एंट्रेंस में क्वेश्चन इजी आते हैं और इजी के साथ साथ लेवल को भी अच्छा मेंटेन किया जाता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे हाई स्कोर करें ताकि एडमिशन ले पाए। सरकारी भी किसी को मिलेगा, किसी को प्राइवेट भी मिलेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आप हल्का सा पढ़ेंगे तो आप वहां पे पार कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग को तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला, क्योंकि सीट इसमें लगभग 37,000 होता है, तो वो आप लोग को देखना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास आने वाला है। जिसमें आपको सहूलियत होता है बनाने में, उसमें आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। अब आगे बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यानी कि आप ये सोचेंगे कि हम बिहार बीएड 2024 में एडमिशन तो लेंगे, एंट्रेंस तो देंगे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीएड का फॉर्म निकलता है। ठीक है, जो फॉर्म निकला हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, ये आप लोग डाल देंगे, अच्छे से भरेंगे, साइबर कैफे से या खुद से भरेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा, किसका, यही सिलेबस पर होगा, ऑफलाइन। ये हो जाएगा, इसमें कितना नंबर आपका आता है, नहीं आता है, कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल है, उसके बाद चुन करके काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग यानी कि कौन सा कॉलेज आपको दिया जा रहा है, किस कॉलेज के आप लायक है, प्राइवेट, सरकारी, और प्राइवेट में भी कहां कहां आप चूज किए हैं, वो उसमें से कौन आपको मिल रहा है, वही काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो 2 साल का आप वहां पे कोर्स रह करके करेंगे, यानी कि प्राइवेट में करेंगे तो जाना नहीं पड़ता है, वो बताएंगे, हम सब चीज बताएंगे। तो प्राइवेट में थोड़ा सा सहूलियत होता है, सरकारी में जाना पड़ता है। ठीक है, पैसा कम लगता है इसीलिए। तो 2 साल का कोर्स आप लोग वहां पे करेंगे, उसके बाद जाकर के आपको बीएड का डिग्री मिलेगा, यानी कि आप बीएड धारी हो जाएंगे। उसके बाद आप सीटेट वगैरह निकालेंगे, फिर बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हम बताए, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को आप समझ गए। नहीं समझे फिर से बैक करके देख लीजिए, फ्री में वीडियो आपके पास उपलब्ध है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, यानी कि ये तो आप बता दिए कि सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, लेकिन आप बताइए कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, देखिए आप जब बैठेंगे एग्जाम में जाकर के, एंट्रेंस एग्जाम में जाकर के, तो वहां पे इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिखेगा, संस्कृत का भी दिखेगा। संस्कृत उनके लिए जो कि शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम से कर रहे हैं, तो वो संस्कृत खुद ब खुद लेंगे, उनके लिए 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कोई एक आपको लेना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आप लेते हैं, नॉर्मल बीएड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इंग्लिश का लेंगे। ठीक है, इंग्लिश को यहाँ पे चुनना होगा, और एक के लिए संस्कृत जो कि शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया, दोनों में से कोई एक चुनना है आपको। ये 15 क्वेश्चन हिंदी फिर पूछा जाएगा, ये अब उसके बाद सबके लिए है। ठीक है, यहाँ पे बस चुनना था, ये सबके लिए हिंदी है, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी का। अब हिंदी में जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे, आप ही बताइए। हिंदी क्या है, हिंदी सामान्य हिंदी ही जो आप लोग पढ़े हैं, वही समास, अलंकार, छंद, रस, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण और रिक्त स्थानों की पूर्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितना क्वेश्चन आप सही करेंगे उतना ही ज्यादा हाई स्कोर होगा और आप सरकारी कॉलेज की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ नौकरी आपका नहीं लग रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइवेट और सरकारी के लिए मार होता है कि कितना नंबर हम ले आए कि सरकारी मिल जाए और कितना नंबर ले आए कि प्राइवेट मिल जाए। ठीक है, रीजनिंग अगर हम बात करते हैं तो वर्बल और नॉन वर्बल मतलब इजी, रीजनिंग तो सबसे इजी आप लोग के लिए होता है, तो 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं 120 क्वेश्चन का और वहां पे 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहा है, तो छोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग में कम से कम 22-23 स्कोर आपको करना है। ठीक है, और हिंदी में भी करना है, 5-6 दिन 10 दिन अच्छा से पढ़िएगा तो हिंदी में 15 में से 10-12 तो स्कोर जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहा है। कितना क्वेश्चन आ रहा है, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको मिला करके। जीके जो आप पढ़ते हैं ना, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, ये सबको मिला करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला करके, करंट अफेयर्स को मिला करके आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन मायने रखता है कितना में से, 120 में से काफी ज्यादा मायने रखता है, लगभग 33% हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है और किस पे हमको ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ताकि स्कोर मेरा बढ़ते जाए धीरे धीरे। ठीक है, आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, अपने स्तर से मेहनत हमेशा उसी तरीका से करिए जिसमें स्कोर ज्यादा बनने का प्रयास हो रहा हो। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अगर समझ रहे हैं तो लाइक अभी तक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब और शेयर, 3 काम आपका है, बाकी काम मेरा है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, ये बता दिए।
टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा डाउट ये बनता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपके अभी तक आप नहीं पढ़ रहे होंगे, आप बीएड से जुड़ेंगे तभी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। होता बहुत आसान है, यानी कि बच्चों को किस तरीका से पढ़ाया जाना चाहिए, आपका पढ़ाने का शैली क्या होना चाहिए, पढ़ाने में क्या कमी क्या अच्छाई होना चाहिए, इस टाइप से संबंधित कुछ आपके टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, मतलब स्कूल में कैसा माहौल होना चाहिए टीचिंग के लिए, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम लोग अच्छा बनाते हैं, ठीक है। 17-18 क्वेश्चन तो आप ऐसे सही करिएगा, आराम से करिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे और हो सकता है गलती टिक लग जाए। ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करता है, उसमें एक ही जैसा ऑप्शन दे देगा, इजी रहेगा लेकिन ऑप्शन कंफ्यूज करेगा। तो ये चीज होगा। टोटल क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो सिलेबस को जो हम समझाए, जो कि इंग्लिश के बारे में बताया, संस्कृत के बारे में बताया, संस्कृत व्याकरण संस्कृत में भी वही पूछेगा, हिंदी के बारे में बताया, रीजनिंग के बारे में बताया, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल के बारे में बताया। आपको समझ में जरूर आया होगा कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। मतलब ये 15 में से कोई एक 15 हो गया, 25 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, इस टाइप से कुछ सजाया गया है। जहां पे अगर हम बताना चाहेंगे कि ज्यादा मेहनत आपको कहां करना चाहिए, तो सबसे पहले तो रीजनिंग को करिए, दूसरा कहां करिए, जीकेजीएस पर करिए, तीसरा कहां करिए, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल पर करिए। क्यों? 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जोड़िए कितना हो रहा है, 90 हो जा रहा है। तो 90 नंबर तो मात्र ये तीनों को कर करके आप ला सकते हैं। तो ये तीनों करिए सबसे पहले, बाकी अगर छूटता भी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, समय के अनुसार वो भी पूरा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए हम शेड्यूल वाइज वीडियो भी लाएंगे कि किस तरीका से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा था और किस टाइमिंग में आपको कितना मेहनत करना चाहिए किस सब्जेक्ट पर, वो भी वीडियो आएगा। यानी कि आपका शेड्यूल कर देंगे हम सब कुछ, और आपको बता देंगे कितना क्वेश्चन, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार होता है। आप इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो जरूर आपके लिए वीडियो आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, जिस तरह से ये वीडियो आपके लिए हुआ है। अब बात करते हैं पास मार्क्स क्या होगा। तो जनरल के लिए 35% मार्क्स, यानी 35% अगर आप ले आते हैं तो पास कर दिए जाएंगे। कितना में से 120 का 35% कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताइए। उतना नंबर लाते हैं तो पास कर दिया जाएगा। अदर्स जो भी कैटेगरी है उसके लिए 30%, यानी 30% लाते हैं 120 नंबर में से, तो उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये बस कहने का बात है, ये जब बहुत कम स्टूडेंट पास कर पाते हैं तब ये रूल अप्लाई होता है। ऐसे आप लोग का कट ऑफ हाई जाएगा, यानी कि सरकारी प्राइवेट के बीच जो मार होता है वो काफी ज्यादा नंबर के लिए होता है। 80 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर लाना होता है सरकारी के लिए, ठीक है, ये चीज। और 45-50 नंबर से ऊपर ले आइएगा तो आपको प्राइवेट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पाए, मतलब सिलेबस जो आपको हम समझाए, पैटर्न भी आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, इसको रख सकते हैं और ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे कि कैसे आपको मेहनत करना है। बस कमेंट आपको इतना ज्यादा करना है ताकि हमको समझ में आए कि बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको, तब उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।